कुछ वक्त पहले हॉलीवुड की एक बहुत ही फेमस मूवी आई थी मार्शियन। उसके अंदर हॉलीवुड का एक बड़ा एक्टर है मैट डेमन। कैसे वो लोग मार्स में जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद जो मैट डेमन है उसका कैरेक्टर बाकी लोगों से बिछड़ जाता है अपने ग्रुप से। अब इन लोगों का सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उसको लेके आना है और इसके लिए महीनों लगेंगे। और सबसे बड़ा चैलेंज खुद मैट डेमन के लिए ये था कि जो सप्लाई फूड था स्पेस के लिए, जब ये खाना लेके गए थे पैक्ड फूड, वो सब खत्म हो गया है। अब इसको कम से कम महीनों का वेट करना है कि लोग आए और इसको बचाएं। तब तक ये कैसे बचेगा? तो मैट डेमन अपने सर्वाइव के लिए मंगल ग्रह पे आलू उगाता है, उसे खाता है और जिंदा बच जाता है। इससे हम ये समझते हैं कि सिर्फ एक आलू भी मुसीबत में हमारी जान बचा सकता है। क्या आलू सिर्फ जान बचा सकता है? ये जान ले भी सकता है। आज की जो ये कहानी है वो इसी चीज़ के ऊपर है। तो चलिए, अगर आपको इस तरह की कहानी पसंद है, मिस्ट्री, क्राइम और हॉरर, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। तो गाइज, बिना ज़्यादा डिले किए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, मेरा नाम है शान एंड वेलकम टू द पिल्स ऑफ क्यूरियोसिटी। तेईस अगस्त 2013 रशिया के सबब में एक छोटा सा विलेज है, छोटा टाउन है। वहाँ पे एक लड़की है, मारिया चेविशेवा, जो किचन टेबल पर बैठी हुई है और एक घोड़े की ड्राइंग ड्रॉ कर रही है। थोड़े टाइम पहले उसके पापा ने उसे फार्म हाउस पर ले जाके अब एक घोड़े की सैर कराई, जिसके बाद से वो घोड़े से बहुत ज़्यादा अटैच हो गई है और उसको हॉर्स राइडिंग भी बहुत पसंद है। उसी टाइम उसके जो फादर हैं, जिनका नाम है मिखाइल, वो किचन के अंदर प्याज काट रहे थे। प्याज काटते काटते उनकी आंखों से आंसू आता है, जिसे देख के वो मारिया को अलग अलग शक्लें बना रहे होते हैं कि देखो मेरे को दर्द हो रहा है, मैं रो रहा हूँ। मारिया ये देख के बहुत हंस रही होती है। दरअसल ये दोनों फादर और डॉटर खेल रहे होते हैं एक तरह से। दरअसल कुकिंग करना मिखाइल को बहुत ही पसंद है, वो उसकी हॉबी है। वो अक्सर अपनी फैमिली के लिए अलग अलग डिशेस बना के प्रेजेंट करता है और उनको खुश रखता है। इस तरह से ये एक तरह से उसके लिए थेरेपी का काम करती है। तो उस दिन मिखाइल प्याज काट रहा था, आलू काट के उसने पैन पे रखे थे और उसका एक स्टोव भी जल रहा था। दरअसल वो एक डिश बना रहा था अलग सी। थोड़ी देर के बाद उसको रियलाइज होता है कि जो वो डिश बना रहा है उसके लिए एक बहुत ही एसेंशियल चीज मिसिंग है। जी हाँ, आलू, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की थी। तो वो चिल्ला के अपनी वाइफ की तरफ आवाज मार के बोलता है, जो कि दूसरे रूम में है, कि आलू कहाँ रखे हुए हैं, मुझे यहाँ पे आलू नहीं दिखा। तो उसकी वाइफ भी वहीं से चिल्ला के बोलती है कि आलू स्टोर रूम में है, वहां पे जाके ला सकते हो तुम डाउनस्टेयर्स। तो मिखाइल थोड़ा सा खिजलाता हुआ आगे बढ़ता है और वो वहां पे मारिया को छेड़ता हुआ स्टोर रूम की तरफ चला जाता है। दरअसल किचन के पास ही एक रूम है, उसके साथ में स्टोर रूम का गेट है। उस गेट को बंद करता है, डाउनस्टेयर पे जाके वो आलू लेने चला जाता है। मारिया अपने सामने देखती है कि उसके फादर स्टोर रूम की तरफ गए, गेट बंद कर दिया और डाउनस्टेयर्स में चले गए। अब मारिया भी अपनी हॉर्स ड्राइंग करने में बिजी हो जाती है। थोड़ी देर के बाद जो मारिया की दादी है वो रियलाइज करती है कि पेन पे कुछ जल रहा है किचन के अंदर। वो भाग के आती है, वो देखती है कि प्याज जल रहा है। अब वो जल्दी से प्याज के अंदर पैन में पानी डालती है, पेन को स्टोव से नीचे लाती है, उसको चलाती है और वो ढूंढ रही होती है किसी तरह ये जो जली हुई सब्जी है, प्याज वगैरह, इसको ठीक किया जाए। और इसी बीच वो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, उसकी वाइफ और मारिया का भाई, वो चिल्ला के बोलती है कि मिखाइल ने ये जला हुआ खाना छोड़ के वो कहाँ चला गया। तो मारिया बताती है कि पापा तो आलू लेने गए थे नीचे स्टोर रूम में और बहुत देर से आए नहीं है। इतनी देर में उसकी मदर, मारिया की मदर भी वहीं पे आ जाती है किचन में और वो अब चिल्लाती है मिखाइल के ऊपर और वो आवाज लगाती है कि मिखाइल, जो भी तुमने बनाना स्टार्ट किया है इसको खत्म करो। तुम्हारा ये डिश जो भी तुम बना रहे थे, ये डिश जल रही है। यहाँ पे सब परेशान हो रहे हैं तुम्हारी इस डिश की वजह से। इतनी देर क्यों लग गई तुम्हें आलू लाने में, वगैरह वगैरह। तो ये सुनते सुनते उसकी जो मदर होती है मारिया की, वो थोड़ी इरिटेट हो जाती है। तो अब वो डिसाइड करती है कि वो खुद जाएगी स्टोर रूम और जाके मिखाइल को बहुत ही सुनाएगी। तो मिखाइल की ही तरह वो स्टोर रूम की तरफ जाती है। वो गेट बंद करती है जोर से और उसकी दादी को, मारिया की दादी को और मारिया को साफ सुनाई देता है कि वो भी डाउनस्टेयर की तरफ जा रही है। और जाने के बाद अब ये लोग फिर 2-4 मिनट हो जाते हैं। अब इस बार पहले मिखाइल नहीं आ रहा था, अब मिखाइल की वाइफ यानी मारिया की मदर भी नहीं आ रही है। अब इसकी दादी भी बड़ी पिस्ड ऑफ हो जाती है और इतनी देर में मिखाइल का भाई आता है। अब उसकी दादी बोलती है कि आखिर तुम्हारे पेरेंट्स को हो क्या गया है, ये बाहर क्यों नहीं आ रहे? पहले तुम्हारा फादर अंदर चला गया था, वो नहीं आया, और अब तुम्हारी मदर। अब ये देखते देखते जब ये लोग सोच ही रहे होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं, तो ये तीनों सोचते हैं कि अभी किसी भी टाइम पे मिखाइल और उसकी वाइफ यानी मारिया की मदर, ये किसी भी टाइम पे आने वाले हैं।
गेट खुलेगा और ये लोग बाहर आएंगे। लेकिन ये देखते देखते और 10 मिनट निकल जाते हैं। अब इतनी देर में जो मिखाइल का बेटा होता है या मरिया का जो भाई होता है वो कहता है कि क्यों ना मैं खुद जाके ये देखूं। अब वो भी जाता है, वो भी गेट बंद करता है और वो भी अंदर चला जाता है। अब ये चीज़ दोबारा से लूप पे चल रही होती है, जो भी अंदर जाता है वो बाहर आता ही नहीं है। अब मरिया और मरिया की दादी दोनों थोड़ा सा डर जाते हैं। अब उसकी दादी थोड़ा घबराहट में होती है। जब वो अंदर देखती है कि ये तीनों में से कोई भी बाहर नहीं आ रहा तो वो पड़ोसी को इतनी देर में कॉल कर देती है। वो पड़ोसी को कॉल करके सब कुछ बता देती है। फिर वो 5 मिनट वेट कर रही होती है कि उसके पड़ोसी आएंगे और वो जाके देखेंगे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। ये लोग बेहोश तो नहीं पड़ गए या अंदर कोई चोर लुटेरा तो नहीं है। अब उसकी दादी मरिया को बोलती है कि तुम यहाँ बैठो, मैं और ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकती, क्योंकि उसको अपनी और मरिया दोनों की चिंता हो रही होती है। अब थोड़ी देर के बाद दादी उस स्टोर रूम की तरफ जाती है जो कि डाउन स्टेयर में है, नीचे के कमरे में है। तो इस बार उसकी दादी क्या समझदारी करती है, उसकी दादी गेट बंद नहीं करती, गेट खोल के डाउन स्टेयर की तरफ चली जाती है। तो मरिया को साफ उसकी आवाज़ें आ रही थी, उसकी दादी, और गेट खुला हुआ था। लेकिन 2 मिनट के बाद मरिया को एक धड़ाम से किसी के गिरने की आवाज़ आती है। उसको ऐसा लगता है जैसे कि कोई भारी चीज़ गिरी है, ये शायद उसकी दादी गिरी है। अब मरिया बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, मरिया रोने लगती है, वो चिल्लाती है, वो स्टोर रूम के गेट के पास जाके सबको आवाज़ें लगाती है, अपने फादर को, मदर को, भाई को, दादी को, क्योंकि जस्ट रियलाइज़ कि एक 7-8 साल की बच्ची जिसके घर में 4 बड़े लोग हैं, उसके पेरेंट्स हैं, भाई हैं, दादी हैं, अब ये सब के सब लोग एक जगह पे जाके बाहर नहीं आ रहे। और टोटल मिलाया जाए तो उसके फादर से गए जाने के बाद उसकी दादी तक को आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम निकल गया है। मरिया को ये रियलाइज़ हो कि पड़ोसी आने वाले हैं या कोई हेल्प आएगी, इससे पहले ही इस बार वो भी बिना गेट बंद किए उस खुले गेट के अंदर जाती है और डाउन स्टेयर की तरफ जाने लगती है। तो वो देखती है कि सब वहीं पे गिरे पड़े हैं। अब उसको ये लगता है कि चलो कम से कम ये लोग दिख तो रहे हैं। वो जाके किसी को आवाज़ लगा के उठाएगी या पूछेगी। वो रोते हुए नीचे जाती है, लेकिन वो जैसे ही जाती उसको रियलाइज़ होता है कि एक गंध फैली हुई है। और जितनी देर में वो वहाँ पे कुछ समझती, किसी को आवाज़ लगाती, वो भी बेहोश होकर गिर जाती है। थोड़ी देर के बाद जब पड़ोसी अंदर जाते हैं तो अंदर का नज़ारा वो देखती हैं कि फ्रंट का गेट खुला हुआ है, हॉलवे में कोई नहीं है, गैलरीज खाली है। तो वो लोग धीरे धीरे अंदर जाते हैं। अंदर जाके जब वो स्टोर रूम का गेट खुला देखते हैं तो अंदर जाते हैं, टॉर्च चलाते हैं, वो देखते हैं कि सारी फैमिली गिरी पड़ी है। तो फटाफट से ये नज़ारा समझ के कि सबके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, वो पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस आती है। मरिया के अलावा बाकी सब मर गए थे। तो जब मरिया को होश में आती है, उसको पानी वानी दिया जाता है, तो वो बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे फादर कुछ बना रहे थे, वो आलू लेने अंदर गए, उनको देखने मेरी मदर गई, मेरे भाई गए, मेरी दादी गई, और फिर कोई भी बाहर नहीं आया। तो जब थोड़ी तफ्तीश होती है, उस रूम को अच्छे से देखा जाता है, एग्जामिन होता है, तो पता चलता है कि याद है आपको, मैंने आपको स्टोरी के स्टार्ट में बताया था क्या आलू जान ले सकता है। तो मिखाइल ने जब अपनी वाइफ से पूछा था कि आलू कहाँ है, तो उसकी वाइफ ने बोला था स्टोर रूम में, और साथ में एक और चीज़ बोली थी कि वो आलू बहुत ही पुराने हैं। वो आलू सच में बहुत पुराने होते हैं। वो इतने ज़्यादा पुराने होते हैं कि उसके अंदर ये अजीब तरह की फफूंदी लग जाती है। जैसे कि अगर आपने घर के अंदर आलू स्टोर रूम में रखे हों कहीं पे भी, और अगर उनको हवा ना मिले तो ये जो डंठल निकल आते हैं ना, ये दिखने में बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं। और उसके बाद इसके अंदर से एक गैस निकलती है जो उस पूरे इन्वायरमेंट को दूषित कर सकती है। और सबसे अजीब चीज़ ये थी कि जिस स्टोर रूम के अंदर ये आलू रखे थे वो कहीं भी वेंटिलेशन नहीं था। और ये लोग जब स्टोर रूम में जाते थे तो इनकी एक बुरी आदत थी कि वो गेट बंद कर देते थे। कहीं पे एग्जॉशन की जगह नहीं थी और वो गैस अंदर ही अंदर घुली हुई थी। और वो 3-4 महीने से कोई भी स्टोर रूम में नहीं गया था। तो इतने पुराने आलू के अंदर से जो आ रही वो गैस थी, वो इतनी ज़्यादा दूषित हो गई थी कि वो जानलेवा हो गई थी। तो ये लोग जैसे एक एक करके अंदर जाते थे, वो गैस इनके दिमाग पे चढ़ती थी, इनके नर्व सिस्टम पे जाती थी, और उससे, उस गंध से ये लोग बेहोश होके मर गए थे। मरिया के जाने तक उसकी दादी ने गेट खुला रखा था, तो वो इंटॉक्सिकेंट गैस बाहर आ गई थी, जिससे मरिया सिर्फ बेहोश हुई और मरी नहीं। इससे ज़्यादा अजीब और गरीब कहानी मैंने कभी नहीं सुनी थी कि एक आलू पूरी फैमिली को मार देगा। जब मैंने पहली बार ये टाइटल पढ़ा था कहीं पे, जब मैंने इसको थोड़ा सा रिसर्च करने बैठा था, मेरे होश उड़ गए थे कि मैंने कहा आखिर ये कैसे हो सकता है। तो ये कहानी इंटरनेट पे है, आप खुद भी देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस तरह की और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के बाकी वीडियोज़ को जाके देख सकते हैं। अपनी कहानी डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए ईमेल आईडी पे भेज भी सकते हैं। तो गाइस, मेरा नाम है शान और आप देख रहे थे पिल्स ऑफ क्यूरियोसिटी। स्टे ट्यून्ड।